हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टडी पॉइंट चैनल। आइए, आज का हमारा टॉपिक है भूतकाल। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्तमान काल का अध्ययन किया हुआ था। आज हम लोग भूतकाल का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य के होने का, बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसको हम लोग भूतकाल कहा करते हैं। आइए देखते हैं। भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है। इसके पहले वर्तमान काल की चर्चा हो चुकी है। वर्तमान काल जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सामान्य, संदिग्ध, संभाव्य, पूर्ण और अपूर्ण। इस प्रकार से वर्तमान 5 प्रकार के, भूत 6 प्रकार के और भविष्य जो आने वाला है वह 3 प्रकार का उसको बताया गया था। तो आज का हमारा टॉपिक है भूतकाल। भूतकाल जो है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1 सामान्य भूत, नंबर 2 आसन्न भूत, नंबर 3 पूर्ण भूत, नंबर 4 अपूर्ण भूत। किसी अपूर्ण भूत को आप लोग तात्कालिक भी बोलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में तात्कालिक वर्तमान काल बोलते थे। इसी प्रकार से अपूर्ण भूत में तात्कालिक भूत भी बोल सकते हैं। आगे संदिग्ध भूत और उसके बाद छठा है आपका हेतुमत भूत। आइए, आपका पहला है सामान्य भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से किसी क्रिया के होने का बोध हो, उसको हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। जैसे मोहन ने पाठ पढ़ाया। दूसरा है सोहन ने पतंग उड़ाया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सामान्य रूप से कोई कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सामान्य भूत के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है आपका आसन्न भूत। यहाँ पे इसका मतलब भूतकाल में कोई क्रिया हुई है, भूतकाल में जल्द ही कोई क्रिया हुई है, उसको हम लोग आसन्न भूतकाल में रखते हैं। जैसे माली ने अभी पौधों को पानी दिया है। कब? अभी पानी दिया है, लेकिन अभी कोई कार्य भूतकाल में हुआ है, लेकिन अभी निकट में हुआ, आसन्न निकट में हुआ, जल्दी में हुआ हो, लेकिन भूतकाल में हुआ हो, उसको हम लोग आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। रतन ने अभी पत्र लिखा। कब लिखा? अभी पत्र लिखा, लेकिन भूतकाल में ही लिखा है, थोड़ा जल्दी में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण भूत। हम बचपन में बहुत खेलते थे। यानी कि ये भूतकाल की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, भूतकाल के बीती हुई बातों को इसमें पूर्ण भूत में रखा जाता है। हम बचपन में बहुत खेलते थे। आगे सीता जा चुकी थी, चुके थे, इसे में उसको आप लोग शामिल कर सकते हैं। आगे है आपका अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत में देख पा रहे हैं आप लोग, रहे थे, रहा, रही थी और रहा था आदि वाक्य इसको रिप्लाई पढ़ेंगे तो पहचान के रूप में माना जा सकता है। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अगला है सीता पूजा कर रही थी। तो आज ऐसे वाक्य हैं जो अपूर्ण भूत के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी कि कोई कार्य जो है भूतकाल में शुरू हुआ था, भूतकाल में संपन्न होने की अनिश्चित स्थिति बनी हुई है, उसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल के नाम से जानते हैं। संदिग्ध भूत। इसमें संदेह भी वहाँ हो, संदेह बताया जाए, संदेह प्रकट किया जाए, वो जो है संदिग्ध भूत के नाम से जाना जाता है। जैसे छात्रों ने पौधे लगाए होंगे, कोई कार्य भूतकाल में हुआ है लेकिन संदेह में है कि छात्रों ने पौधे लगाए होंगे। कंफर्म नहीं है, लेकिन नाम लिख दिया गया है, छात्रों ने पौधे लगाए होंगे। सीता गई होगी। संदेह व्यक्त किया गया है, सीता गई होगी। ऐसा भी हो सकता है सीता ना भी गई हो, लेकिन कह दिया गया सीता गई होगी। होगी से आप लोग ना समझिएगा कि भविष्य काल है। सीता गई होगी, ये संदिग्ध भूतकाल का ही वाक्य है। फिर आपका आता है भूतकाल का लास्ट वाला हेतुमत भूत। हेतुमत भूत, इसमें कंडीशनल सेंटेंस जैसे हुआ करते हैं, उसी प्रकार से हेतुमत भूत भी होता है। यानी कि एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहा करता है। प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य जैसे होता है। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। यानी कि भूतकाल में ही कोई क्रिया जो है संपन्न हुई है, लेकिन यदि औरतों से जुड़ी हुआ करती है, ये हेतुमत भूत की पहचान होती है। धूप निकली होती तो कपड़े सूख जाते। यानी कि भूतकाल में कोई कार्य ऐसा हुआ होता, यानी कि सशर्त कोई कार्य, शर्त वाली कोई कार्य है, जब ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसे वाक्य अगर रखे जाएंगे तो वहाँ पर हेतुमत भूत
होगा। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं भविष्य काल के बारे में। आइए भविष्य काल देखा जाए। भविष्य काल जिसको बोलते हैं, भविष्य काल के 3 भेद: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। भविष्य काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से होने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। फिर बात आती है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो, उसको हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ेगा, राम पत्र पढ़ेगा। दूसरा, सोहन बाजार जाएगा, सोहन बाजार जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोग देख पा रहे हैं, पत्र पढ़ेगा, जाएगा, ये सामान्य भविष्य की बात कही जा रही है। सामान्य शब्द के द्वारा इसको भविष्य काल में लिखा गया है, ये इसलिए सामान्य भविष्य काल कहा जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से होने वाले समय में संभावनाओं को व्यक्त किया जाए, संभावनाओं को प्रकट किया जाए, वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे संभवतः आज बारिश होगी, संभवतः आज बारिश होगी, शायद वह आज आएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं संभवतः या शायद जो क्या है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ये जो है संभावना दिखा रहा है, इसलिए जो है इसको संभाव्य भविष्य काल में रखा गया है। तो जहाँ जहाँ पे संभावनाओं को व्यक्त किया जाए, संभावनाओं को प्रकट किया जाए, संभावना जैसे शब्द को रखा गया हो और वो भविष्य काल में हो, उसको संभाव्य भविष्य काल की श्रेणी में लिखा जाता है, जाना जाता है। संभवतः आज बारिश होगी, यहाँ पे देख पा रहे हैं होगी, आएगा, भविष्य काल दर्शा ही रहा है। इसको संभवतः या शायद नामक शब्द से जोड़ दिया गया है, इसलिए किसमें चला गया है बच्चों? संभाव्य भविष्य काल में चला गया। फिर आपका आता है हेतुमत भविष्य काल, जो कि भविष्य काल का लास्ट वाला भेद है। हेतुमत क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य को किसी अन्य कार्य पर निर्भरता दर्शाई जाती है, उसमें हेतुमत भविष्य काल होता है। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहा करती है, तो उसमें जो है हेतुमत भविष्य काल हुआ करता है। जैसे आप लोगों ने भी पिछले पढ़ा, भूतकाल में पढ़ा, तो हेतुमत भूत भी होता है, उसमें कंडीशनल सेंटेंस जैसा कुछ वाक्य आया था, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या आप लोग उदाहरण के लिए जैसे छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े, पढ़े मतलब आगे बढ़े, भविष्य काल की ही बात है। छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े, जाहिर सी बात है, अगर छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन सा भेद हो जाएगा? हेतुमत भविष्य काल सेंटेंस। और यदि मेला लगेगा तो मैं देखने जाऊंगा, यदि मेला लगेगा तो मैं देखने जाऊंगा। यदि और तो, इसको यदि और तो से जुड़ा गया है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कौन सा भविष्य काल होगा? हेतुमत भविष्य काल होगा। इस प्रकार से आपका भविष्य काल और भूतकाल इस वीडियो के अंतर्गत संपन्न हो गया है। आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।